बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने शुरू करना है चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ लॉगरिथम्स। तो एक्सरसाइज 3.1 हम शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं कि कोई नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन में है तो उसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लेके जाएंगे, और अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में है तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। तो अभी कुछ नंबर्स हैं जो कि हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में दिए गए हैं, से 405,000। तो इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। तो साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से हम लेके जाते हैं वो हम देखते हैं। तो हमने क्या करना होता है, अच्छा जो नंबर्स होते हैं इनका जो पॉइंट होता है डेसिमल वो सबसे एंड पे होता है ना। अब जैसे देखिए अगर 5 है तो उसको हम लिख सकते हैं 5.0, या अगर 245 है तो उसको हम लिख सकते हैं 245.0। तो जो इसका पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो एंड पे करता है। तो यहाँ पे जिसका जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है, और साइंटिफिक नोटेशन में मेरा हमेशा पॉइंट और 10 की पावर वाली वैल्यू होती है। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना होता है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 4 है। तो इसको हम यहाँ ले आएंगे। अब यहाँ पे जो लेके आए हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितने डिजिट्स हैं बीच में, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 4.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। अगर इसकी जगह इस टाइप का नंबर होता कि 0.000039, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना होता है। तो पॉइंट को यहाँ से उठाया और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है तो यहाँ पे ले आएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा 3.9, अब मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। अब इसके दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा -8। जब हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं तो वो हमेशा 10 की पावर पॉजिटिव होती है, और जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होती है। अब इसी तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा बहुत बड़ा नंबर हो तो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसका भी तरीका वही सेम है। यहाँ से पॉइंट उठा के हमने यहाँ पे लाना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है। तो ये क्या हो जाएगा 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब इसके दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो जाएगा +12। इसी की जगह अगर इस टाइप का नंबर हो तो फिर हम कैसे करेंगे। तो वही तरीका है, यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है तो यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है। तो ये क्या बन जाएगा 5.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो जाएगा -11। अब कुछ अगर नंबर्स हमारे पास इस फॉर्म में दिए हैं जैसे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ऐसा ही है सॉरी 2 नहीं, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट पे लेके जा रहे हैं तो ये -2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 अपनी जगह पे। अब व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी एडेड, तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो -2 -3 -2 प्लस -3 जब हम करते हैं तो ये हमारे पास -2 प्लस -3, तो ये हो जाएगा -5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। अब ये हमारे पास हो गई है क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन के। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन दी गई है और हमने उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। तो अभी उसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। तो अब ये -5 है तो -5 हमारे पास तभी आता है, आई मीन नेगेटिव पावर तभी होती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो लेफ्ट टू राइट तो मीन्स ये इस टाइप का कोई नंबर है। तो अब -5 है तो 5 0 होंगे, यानी कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान में 5 टर्म्स होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 और 8 3, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे जब हम वापस लेके जाएंगे तो ये वापस से 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ जाएंगे। तो ये हमने साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा है। इसके अब हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे कि 2.07 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सेम वही तरीका है। तो अब देखिए 10⁻⁷ है, तो इट मीन्स के अब ये इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो इसको हमने राइट साइड से लिया है। तो ये हो जाएगा 207, और यहाँ पे पॉइंट लाया है, यहाँ पे पॉइंट था ना, यहाँ से उधर गया, तो अब ये क्या हो जाएगा 207।
तो 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट साइड से 7 टर्म्स यहाँ पे आई हैं, इसलिए यहाँ पे ये +7 है। ऐसे हो गया। अब हम एक और कर लेते हैं जो कि है 5.41 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। तो ये कैसे हो जाएगा? अब -8 है तो इट मीन्स लेफ्ट साइड से गया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे यही वाला डिजिट आ जाएगा, तो 5 4 1। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये पूरा हो गया, इट मीन्स हमने ठीक किया। अब है 7.632 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अब इसको हमने कैसे करना है? अब -4 है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से आया होगा, तो हो जाएगा 0 पॉइंट। अब 1 2 3 3 0 आ जाएंगे और 7 यही वाला नंबर आ जाएगा, तो ये क्या है? 7 6 3 2। इसी तरह से इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आई थिंक आप इस तरह से इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, होप आप लोग कर लेंगे। अगर इन केस आप लोगों से नहीं होता तो अगर आप लोगों से नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।